मोशन इन पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक डिस्कर्स और डिसीजन लेने के लिए मेन टूल। जैसे कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी पार्लियामेंट प्रोसेस, पॉलिसी और लॉ को आकार देने और महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वैसे ही पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रस्तावों का उपयोग है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज को महत्वपूर्ण मामलों को डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे आगे लाने की अनुमति देता है। हाल ही में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण एडजर्नमेंट मोशन पेश किया गया था, जिसमें मेनपुर में जातीय हिंसा पर तत्काल बहस की मांग की गई थी। आइए आज हम पार्लियामेंट में यूज किए जाने वाले वेरियस मोशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनके महत्व का पता लगाएं, जो कि इस प्रकार है। पहला, एडजर्नमेंट मोशन। देखिए, इसका उपयोग इमीडिएट अटेंशन देने की आवश्यकता वाले अर्जेंट मैटर को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जब कोई एमपी स्थगन प्रस्ताव पेश करता है तो हाउस में नॉर्मल बिजनेस सस्पेंड हो जाता है और मौजूदा मुद्दे पर चर्चा होती है। इस प्रकार के प्रस्ताव का उपयोग आमतौर पर देश की भलाई के लिए गंभीर प्रभाव वाले महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरा है क्लोजिंग मोशन। इसका एम ऑनगोइंग डिबेट को समाप्त करना होता है। यह तब प्रपोज्ड किया जाता है जब किसी स्पेसिफाइड टॉपिक के लिए काफ़ी समय एलोकेट किया गया हो, लेकिन आगे की डिस्कशन अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव मानी जाती है। मोशन विद अ वोट। जब किसी स्पेसिफाइड मैटर पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो वोट के साथ प्रस्तावित किया जाता है। एमपीज अपना वोट डालते हैं और परिणाम कार्रवाई की दिशा तय करते हैं। चौथा है शॉर्ट टर्म डिस्कशन। इस प्रकार का मोशन एमपीज को लिमिटेड टाइम के लिए किसी स्पेसिफाइड टॉपिक पर चर्चा करने की अनुमति देता है, आमतौर पर कुछ घंटों से अधिक नहीं। देखिए, पांचवा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक शक्तिशाली तंत्र रूलिंग गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस की कमी आने को एक्सप्रेस करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि प्रस्ताव को मेजोरिटी वोट प्राप्त हो जाते हैं तो गवर्नमेंट रिजाइन देने के लिए बाध्य हो जाती है, जिससे कई सरकार के गठन की संभावना होती है। छठवां है कॉन्फिडेंट मोशन। अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट में सदन के ट्रस्ट और सपोर्ट की पुष्टि के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सातवां है प्रिविलेज मोशन। इस मोशन का उपयोग उन मामलों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जहां एमपीज के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज का उल्लंघन किया जाता है। आठवां है थैंक्स मोशन। यह प्रस्ताव सांसदों को सरकार की पॉलिसी डायरेक्शन पर अपने व्यू प्रेजेंट करने की अनुमति देता है। 9th है कट मोशन। बजट सेशन के दौरान अनुमति की किसी पर्टिकुलर डिमांड का विरोध करने या उसे कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह सांसदों को स्पेसिफिक बजटरी एलोकेशन पर अपनी सहमति व्यक्त करने का अवसर देता है। एट द एंड हम यह कह सकते हैं, पार्लियामेंट में मोशन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीनिंगफुल डिस्कशन और डिसीजन की सुविधा प्रदान करके डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एमपीज को चिंता व्यक्त करने, सहमति व्यक्त करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देते हैं। लोकतंत्र विचार विमर्श की आधारशिला के रूप में प्रस्ताव एक ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं, जिससे देश की सामूहिक भलाई सुनिश्चित होती है। क्या आपको पता है एडजर्नमेंट मोशन क्या है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।